तेरी भीड़ मेरी भीड़ से ज्यादा क्यों, और तेरा ट्रैफिक जाम मेरे ट्रैफिक जाम से बड़ा क्यों। कुछ ऐसे ही टेंशन में चल रहा है इन दिनों उत्तराखंड। ये कोई नहीं कह रहा है कि इधर के लोगों की कार 6 घंटे में 10 किलोमीटर चल पा रही है तो उधर के लोगों की कार केवल 5 घंटे में ही इतनी दूरी कैसे तय कर ले रही है। इस टेंशन में भाई लोग इतना आगे बढ़ गए हैं कि भगवानों को भी आपस में भिड़वा दिया है। उत्तराखंड में भिड़ंत करवाई जा रही है यहाँ के धामों के बीच। एक तरफ है 4 धाम यानी केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, और दूसरी तरफ है कैंची धाम यानी बाबा नीम करोली का मंदिर नैनीताल में। मतलब ये कि राज्य के 2 अंचलों या कहें कि 2 मंडलों के बीच चल रहे इस विवाद में कोई इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है कि इन दोनों अंचलों में लग रहे भीषण जाम में आम लोगों की कैसी फजीहत हो रही है। इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे इस बारे में, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। पहले कुछ पंक्तियां सुनिए। ये पंक्तियां दीपक तिरुआ की हैं। दीपक तिरुआ पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं, मुंबई में रहते हैं, कलाकार हैं और लिखते हैं बहुत अच्छा। सुनिए उनकी पंक्तियां। एक पहाड़ी इलाके में एक बाबा का धाम था, लिहाजा इकलौती रोड पे सुबह से शाम तक ट्रैफिक जाम था। हालांकि बाबा बहुत पहुंचे हुए थे, लेकिन जाम के कारण आम लोग न घर पहुंच पा रहे थे न दफ्तर। बीच में उन्होंने कुछ पंक्तियां और भी लिखी हैं और अंत में लिखते हैं, और तो और एम्बुलेंस के अस्पताल पहुंचने से पहले ही रोगी यमलोक पहुंच रहे थे, गोया लोगों की जिंदगी की रफ्तार पर कोई कैंची चल रही थी। अब आप मेरे पीछे स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरों को देखते रहिए। ऋषिकेश से लेकर केदारनाथ और बद्रीनाथ तक और हल्द्वानी से लेकर कैंची धाम तक ऐसा जाम कि लोगों को 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 से 6 घंटे लग रहे हैं। जाम में लोगों की मौतें हो रही हैं, परीक्षार्थियों की परीक्षा छूट रही है। ये खबर देखिए, नैनीताल से छपी हुई खबर है। लिखा है, कैंची धाम के समीप लगे भीषण जाम ने खैरना गर्म पानी क्षेत्र से डीवीएस हल्द्वानी परीक्षा देने जा रहे 6 विद्यार्थियों को परीक्षा से वंचित कर दिया। इनकी परीक्षा 9 बजे थी, सुबह 5 बजे ये घरों से निकले, लेकिन जाम में ऐसे फंसे कि 6 घंटे तक फंसे रह गए। परीक्षा का टाइम निकल गया। ये तो सिर्फ 1 साल खराब होने वाली बात है। कई लोग जाम के कारण अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठे हैं। खबरें देख लीजिए। नैनीताल में व्यापारी की मौत ट्रैफिक जाम के कारण 4 दिनों में दूसरी मौत की बात इस खबर में कही गई है। नैनीताल ही नहीं, मसूरी में भी यही हालत है। खबर देखिए, जानलेवा हुआ मसूरी का जाम। दिल्ली से आए पर्यटक की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल ले जाते हुए जाम में फंस गए और जाम में ही मौत हो गई। दिल्ली, देहरादून और अन्य शहरों में रहने वाले लोग अक्सर गर्मी की छुट्टियों में अपने बच्चों के साथ अपने गांव आते हैं, लेकिन इस बार उनका आना मुश्किल हो गया है। दिल्ली से चलकर कुछ घंटे में हल्द्वानी या हरिद्वार तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर घंटों जाम में फंसे रहते हैं। पसीने छुड़ाती गर्मी में छोटे छोटे बच्चों की बिलबिलाहट के बाद कई लोग तो आधे रास्ते में ही गांव जाने का इरादा छोड़ देते हैं और वापस चले जाते हैं। जो किसी तरह गांव पहुंच जाते हैं, उन्हें वापसी में भी बीच रास्ते में घंटों जाम में गुजारने पड़ रहे हैं। बीजेपी के धाकड़ धामी के नेतृत्व वाली सरकार बड़े बड़े इश्तिहार देकर लोगों को उत्तराखंड आने के लिए न्योता तो खूब दे रही है, लेकिन उत्तराखंड में ट्रैफिक जाम से निपटने का कोई कारगर प्लान सरकार और प्रशासन के पास नहीं है। एक्टिविस्ट और सीपीआई माले के राज्य सचिव इंद्रेश मैखुरी सवाल करते हैं, इस जाम से निपटने का इंतजाम क्या है? होमगार्ड, कांस्टेबल और ज्यादा हो गया तो सब इंस्पेक्टर। कोई दूरगामी योजना नहीं। ट्रैफिक बढ़ने की स्थिति से निपटने के लिए कोई वैकल्पिक इंतजाम नहीं। यात्रा काल से 6 महीने पहले जिले और राज्य स्तर तक जो यात्रा की तैयारी बैठकें मुख्यमंत्री, मंत्री और अफसर करते हैं, उनमें क्या होता है पता ही नहीं चलता, क्योंकि जमीनी स्थितियां तो हमेशा ही परिस्थितियों के हवाले रहती हैं।
उत्तराखंड सरकार का एक ही काम है कि प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की संख्या का विज्ञापन जारी करके खुद ही अपनी पीठ थपथपाए। बाकी सड़क पर झेलो जाम तापो घाम, ये इंद्रेश मैकुरी ने लिखा है। देहरादून स्थित एसडीसी फाउंडेशन यात्रा मार्गों पर जाम की स्थिति को लेकर लगातार विश्लेषण कर रहा है और रिपोर्ट भी जारी कर रहा है। इस संबंध में संस्था के अध्यक्ष अनूप नौटियाल ने हाल के दिनों में कई वीडियो भी जारी किए हैं। जाम और यात्रा व्यवस्था को लेकर क्या कह रहे हैं अनूप नौटियाल, हमें सुनना चाहिए। उत्तराखंड में पर्यटन और तीर्थाटन को व्यवस्थित करने के लिए सर्वप्रथम विकेंद्रीकृत पर्यटन और तीर्थाटन की तरफ बढ़ने की प्रदेश में आवश्यकता है। आज समस्त जो भार है वो मसूरी, नैनीताल, कैचीधाम, चारधाम, ऋषिकेश जैसे स्थानों पर आता है। आज से कुछ वर्ष पूर्व उत्तराखंड के 13 जिलों में 13 नए पर्यटन स्थल विकसित करने की बात हुई थी। इस दिशा पर काम करने की गंभीरता से जरूरत है। उसी के साथ में उत्तराखंड राज्य की इस समय पर्यटन के दृष्टिकोण से कैरिंग कैपेसिटी की जो मांग है वो बड़ी वाजिब है। एक साइंटिफिक कैरिंग कैपेसिटी एनालिसिस जो है, आकलन समस्त पर्यटन और तीर्थाटन के स्थलों का होना चाहिए। उसी के आधार पर 365 दिन पर्यटन और तीर्थाटन संचालित होना चाहिए। कैरिंग कैपेसिटी को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए स्थानीय हितधारकों यानी स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लिया जाना बेहद जरूरी है। इसी के साथ में ट्रैफिक, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पार्किंग की व्यवस्था को किस तरीके के साथ में सुदृढ़ बनाया जाए, जमीन पर जो ट्रैफिक पुलिस काम कर रही है उस पर कैसे इजाफा किया जाए, टेक्नोलॉजी का कैसे प्रयोग हो, इन तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए उत्तराखंड राज्य में पर्यटन को और तीर्थाटन को व्यवस्थित करने की अब एक बड़ी भारी जरूरत महसूस हो रही है। विडंबना देखिए कि इस जानलेवा जाम और कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक भारी अव्यवस्थाओं के बावजूद इस बात को लेकर नाराजगी जताई जा रही है कि वहां ज्यादा लोग क्यों जा रहे हैं, यहां कम क्यों आ रहे हैं। एक खबर देख रहा था, चारधाम तीर्थ पुरोहित महासंघ की एक बैठक की खबर है। खबर में महासंघ के महासचिव ब्रजेश सती के हवाले से कहा गया है कि चारधाम में यात्रियों की संख्या में 16% की गिरावट आई है और कैंची धाम में 300% की बढ़ोतरी हुई है। सती साहब बाकायदा आंकड़ा भी बता रहे हैं। कह रहे हैं कि चारधाम में प्रतिदिन 6416 तीर्थ यात्री दर्शन कर रहे हैं और कैंची धाम में यह आंकड़ा प्रतिदिन 6666 है। पूरे महीने का हिसाब देते हुए ये बता रहे हैं कि चारधाम में एक महीने में यात्रियों की औसत संख्या 7,70,000 थी, यानी कि एक धाम में एक महीने में औसतन करीब 1,92,000 तीर्थ यात्री आए, जबकि कैंची धाम में एक महीने में 2 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्री पहुंचे। मतलब समझ रहे हैं ना आप। बात होनी चाहिए थी व्यवस्थाओं की, बात होनी चाहिए थी पूरे राज्य में लग रहे ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए कारगर कदम उठाने की, बात होनी चाहिए थी यात्रियों को मिल रही सुविधाओं की, बात होनी चाहिए थी उच्च हिमालयी क्षेत्रों को इन हुड़दंगियों से बचाने की, बात होनी चाहिए थी चार धामों में इस तरह से लड़ाई झगड़ों और जानलेवा हमलों के खिलाफ आवाज उठाने की, कानून बनाने की, कार्रवाई करने की। लेकिन बात हो रही है कि वहां ज्यादा और हमारे यहाँ कम लोग क्यों आ रहे हैं। एक खास बात यह भी है कि आपसी बातचीत में इस स्थिति के लिए गढ़वाल क्षेत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जिम्मेदार माना जा रहा है। यहां तक कहा जा रहा है कि वे गढ़वाल क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी करके लोगों को चारधाम आने से रोका जा रहा है और कैंची धाम को खुला छोड़ा गया है, वहां रजिस्ट्रेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। इस तरह की नाराजगी पिछले साल केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के दौरान भी हमने महसूस की थी। मैं करीब 10 दिन तक क्षेत्र में रहा था चुनाव के दौरान। इस दौरान मुझे कई लोग मिले जिन्होंने इस तरह के आरोप लगाए थे और कहा था कि ऐसी बीजेपी सरकार को, ऐसी पार्टी को हम वोट नहीं देने वाले हैं। लोगों की इस नाराजगी से हमने कांग्रेस की अच्छे मार्जिन से जीत का एक मोटा मोटा अंदाजा लगाया था, लेकिन 24x7 चुनावी समीकरण बिठाने में व्यस्त रहने वाली बीजेपी ने इस तरह से के नाराज लोगों के वोट कहीं और शिफ्ट करवाने की योजना सफलतापूर्वक लागू कर दी थी। आपको पता ही है। यह बात सही है कि केदारनाथ घाटी की एक बड़ी आबादी के जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन केदारनाथ यात्रा ही है।
कुछ लोग पंडा पुरोहिताही करके, कुछ दुकानें करके, कुछ घोड़े खच्चर चला करके और कुछ डंडी और पोनी पोर्टर का काम करके भी इस यात्रा से अपनी जीविका चलाते हैं। मैं खुद इसका हिस्सा रहा हूं। स्कूल की पढ़ाई के दौरान मैं भी गर्मी की छुट्टियों में केदारनाथ जाता था। गौरीकुंड से यात्रियों का सामान केदारनाथ पहुंचाता था। हम भी उम्मीद करते थे कि ज्यादा यात्री आए ताकि काम आसानी से मिले। तब केदारनाथ में सचमुच के श्रद्धालु आते थे, ऐसे हुड़दंगी नहीं आते थे। यानी यात्रियों की संख्या आज के मुकाबले बहुत कम थी, फिर भी सभी को काम मिल जाता था। तो अब यात्रियों की संख्या में सैकड़ों गुना बढ़ोतरी के बावजूद, भीड़ के कारण हो रही अव्यवस्था के बावजूद और सड़कों पर भारी भरकम जाम के बावजूद हम क्यों और ज्यादा तीर्थ यात्रियों के आने की उम्मीद कर रहे हैं? क्यों इस बात पर चार धाम वाले नाराज हो रहे हैं कि कैंची धाम में यहां से ज्यादा यात्री क्यों जा रहे हैं? मुझे लगता है कि सरकार पर सवार तीर्थ यात्रियों का साल दर साल रिकॉर्ड बनाने की सनक और तीर्थ यात्रा से आजीविका चलाने के लगातार बढ़ते लालच के कारण ये स्थितियां पैदा हो रही हैं। हालात ये हैं कि तीर्थ यात्रियों के बजाय नशेड़ी, हुड़दंगी और तफरीबाज ज्यादा आ रहे हैं इन धामों की यात्रा करने। जरा हरिद्वार से लेकर सोनप्रयाग और केदारनाथ तक के ये वीडियो फुटेज देखिए। YouTube की गाइडलाइंस के कारण ये वीडियो मुझे धुंधले करने पड़ रहे हैं, फिर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। उत्तराखंड में तीर्थ यात्रा और पर्यटन सामान्य तरीके से चले, इससे आजीविका चलाने वालों की आजीविका साल दर साल चलती रहे, सड़कों पर जाम की स्थिति न बने, रात रहने की जगह न मिलने के कारण यात्रियों को बेसमेंट पार्किंग में ठहराने जैसी स्थिति सामने न आए। इसके लिए जरूरी है कि नीति नियंता यात्रा को व्यवस्थित करें, यात्रा का एक सस्टेनेबल मॉडल विकसित करें ताकि यात्रा और पर्यटन भी हो, रोजी रोटी भी चले और हिमालय भी बचा रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो खत्म करने से पहले फिर वही अनुरोध, आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में मैंने थोड़ी बहुत मेहनत की है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हो सके तो शेयर भी करें। पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरा फेसबुक पेज फॉलो करें, बातबोलेगी.com भी जरूर देखें। हमारे पास इनकम का कोई जरिया नहीं है, इसलिए यदि आप समर्थ हैं और चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो बनते रहें, यह चैनल आगे चलता रहे, तो अपने जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर मेरा आर्थिक सहयोग अवश्य करें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर मेरा सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी है। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।